और देखिए, क्रिसमस और नए साल के दौरान उत्तराखंड में ठंड बढ़ने के आसार अब नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश के साथ ही बर्फबारी का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून के पर्वतीय इलाकों समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और साथ ही बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहाड़ों पर भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है और मैदानी इलाकों में जो पारा है वो अब धीरे धीरे माइनस में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ आवाजाही में और लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। प्रशासनिक अमले की तरफ से कोशिश की जा रही है जितना हो सके सुनिश्चित कदम धरातल पर उठाए जा सके ताकि किसी भी आम जनमानस को ज्यादा तकलीफ न होने पाए। और पहाड़ी इलाकों से मेरे अलग अलग सहयोगी भी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जम्मू कश्मीर से मोहम्मद मुकर्रम, साथ ही मसूरी से हमारे साथ सुनील सोनकर जुड़े हुए हैं और योगराज शिमला से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले योगराज, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए आपने पर्यटकों से भी बातचीत की और वो तस्वीरें भी दिखाई जहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही थी। निश्चित तौर पर पर्यटकों को बहुत मजा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ इस बर्फबारी का उठा रहे हैं, लेकिन वो कौन कौन सी परेशानी जो इस वक्त बर्फबारी की वजह से पर्यटकों के सामने है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से एक राहत भरी खबर है किसानों, बागवानों और पर्यटकों के लिए, उसी तरह से जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए परेशानियां भी शुरू हो गई हैं। बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में जो है वो सड़कें बंद पड़ गई हैं, बिजली गुल है। अगर इस वक्त की मैं बात करूं तो 100 से अधिक सड़कें हिमाचल प्रदेश में बंद पड़ी हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो सड़कें हैं वो शिमला जिले की हैं। 100 से अधिक सड़कें जो है वो शिमला में ही बाधित हैं यातायात के लिए। सड़कों में काफी ज्यादा फिसलन है, ऐसे में गाड़ियां भी फिसल रही है। और रोहतांग, अटल टनल रोहतांग में शाम के वक्त की जो अपडेट थी, 1000 गाड़ियां फंस गई थी जिनको रेस्क्यू किया गया और अभी भी 70 गाड़ियां जो हैं वो पर्यटकों की फंसी हुई है बर्फबारी के कारण, क्योंकि आज भी ऊंचाई वाले इलाकों में जो बर्फबारी का सिलसिला है वो चल रहा है। मौसम विज्ञान ने आज के दिन भी बर्फबारी का अंदेशा जताया है। हालांकि अगले जो 2-3 दिन है वो थोड़ा सा मौसम जो है साफ रहेगा, लेकिन ठंड जो है, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी हुई है पहाड़ी इलाकों में, उससे जो ठंड है वो भी बढ़ी है, क्योंकि जो तापमान है उसमें 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। ठिठुरन सुबह और शाम जो है वो लोगों को महसूस हो रही है, जिससे बचने के लिए लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। और आज भी हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बर्फबारी हो रही है। शिमला की मैं अगर बात करूं तो अभी शिमला में भी जो है वो बर्फबारी फिलहाल नहीं है, लेकिन मौसम अभी खराब चल रहा है। सुबह के वक्त बारिश हुई है, ठिठुरन जो है वो शिमला में भी है। सड़कें जो है वो यातायात के लिए हालांकि शिमला शहर में चल रही हैं, लेकिन ऊपरी इलाके जो शिमला शहर के हैं वो जो है फिलहाल सड़कें वहां पर बंद है, जिनको खोलने का काम जो है वो चल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी 27 से 29 दिसंबर के दौरान जो है फिर से एक बड़ा स्पेल जो है बर्फबारी होने का और देखिए, पहाड़ी जताया है। इलाकों में जो बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी हो, उसकी वजह से उत्तर भारत में भी लगातार ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सुनील सोनकर, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए शिमला और मसूरी ये वो 2 जगह है जहां पर पर्यटकों इस उम्मीद से आते हैं कि जब वो वहां पर पहुंचे तो बर्फबारी देखने को मिल पाए। क्या मसूरी में भी वही तस्वीर, वही स्थिति देखने को मिल पा रही है? मसूरी की बात करी जाए तो कल यहाँ पर हल्की बर्फबारी और बारिश हुई है, जिससे पर्यटकों के चेहरे यहाँ पर खिल गए थे। जो मसूरी पर्यटक आ रखे हैं उनको लाइव बर्फबारी का यहाँ पर आनंद लिया। बेशक बर्फ ज्यादा देर के लिए नहीं पड़ी है, परंतु जो ठिठुरन है वो लगातार बढ़ गई थी। लोगों को ठंड से दो चार होना पड़ रहा था। वहीं ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मसूरी में क्योंकि 26 तारीख से विंटर लाइन कार्निवल का भी आयोजन होना है, जिसकी तैयारी बहुत जोरों से की जा रही है। वहीं मसूरी में नए साल के जश्न को लेकर भी भारी पर्यटकों के आने की उम्मीद है, तो इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और अगर बर्फबारी होती है तो चुनौतियां यहाँ पर डबल हो जाएगी, क्योंकि मसूरी में पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको इस बार उससे निजात दिलाने के लिए पूरा होमवर्क यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ठंड से 2-4 जरूर हो रहे हैं। आज सुबह की बात करी जाए तो यहाँ पर हल्की धूप खिल गई है, गुनगुनी धूप का आनंद लोग ले रहे हैं, परंतु आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर फिर मौसम बदलेगा। और जिस तरीके से 27 तारीख को यहाँ पर मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी करा है कि बारिश और बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकती है, तो और यहाँ पर बर्फबारी का आनंद लेने लोग पहुंचेंगे और नए साल का जश्न उनका 2 गुना हो जाएगा, परंतु प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं चुनौती होगा। जी, निश्चित तौर पर प्रशासन के अमले के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से न सिर्फ बर्फबारी बल्कि आवाजाही के दौरान पर्यटकों की कोई मुसीबत ना हो, उसको लेकर भी यहाँ पर कदम उठाए जा सके। ऐसे में श्रीनगर से मोहम्मद मुकर्रम मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मुकर्रम, जम्मू कश्मीर में चाहे मौसम कोई सा भी हो, लेकिन तस्वीरें बहुत खूबसूरत सामने आती है, जिसकी वजह से पर्यटकों की संख्या हर मौसम में जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन इस बीच तस्वीरें जरूर साझा कीजिएगा
है। और जरा ये भी बताइए कि अभी न्यूनतम तापमान जम्मू कश्मीर और जहां पर आपकी उपस्थिति है वहां पर क्या बताया जा रहा है? जी, अगर हम बात करेंगे, इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इस वक्त जो सुबह 8:45 का समय आया है, तो इस वक्त भी -4 का टेम्परेचर है। इंसान और जो बंदा है वो 1 मिनट भी एक जगह पे खड़ा नहीं रह सकता है जब तक वो मूवमेंट ना करे। टेम्परेचर -4 है और रात का जो टेम्परेचर है, जो वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है, वो 8 या 10 माइनस टेम्परेचर रहा है आज। तो इससे सारी जो परेशानियाँ हैं लोगों को, आम लोगों को क्या करनी पड़ रही है, जो पीने का पानी है, जो नलके हैं वो फ्रीज हुए हैं और जो यहाँ पे वाटर स्ट्रीम्स है वो सारे फ्रीज हुए। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको साइड में, तो जो वो डल झील है, जो वर्ल्ड फेमस डल है, ये फ्रीज हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकती हो कि जो बाकी जो रिहायशी मकान है उनमें जो पानी का, जो टंकी से पानी पीने के लिए पानी है या रोजमर्रा जिंदगी के लिए पानी की जरूरत है, जी। वो सुबह 11-12 बजे तक फ्रीज होता है और जब तक थोड़ी सी टेम्परेचर में जीरो आ जाता है तब तक वो फ्रीज ही रहते हैं और उसके बाद वो पिघल जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस वक्त, मतलब 1 मिनट भी बंदा खड़ा नहीं रह सकता है एक ही जगह पे, क्योंकि टेम्परेचर -4 है और बंदा फ्रीज भी हो सकता है यहाँ पे। और प्रशासन ने लोगों की ये भी परेशानियां है कि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और साथ ही साथ कल वेदर डिपार्टमेंट ने ये एडवाइजरी जारी की कि जो टूरिस्ट, यानी कि जो टूरिस्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे, सुबह कम से कम वो टूरिस्ट स्पॉट्स पे ना जाया करें, क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट्स है, जो फ्रीज हुआ है वो उनके। और साथ ही साथ उनको ये भी कहा गया है कि जो भी जम्मू कश्मीर आएगा, खासतौर पर कश्मीर घाटी, इस वक्त टेम्परेचर माइनस के और कपड़े बिल्कुल। और अच्छे देखिए तरीके मोहम्मद से और मुकर्रम, गर्म पहाड़ी कपड़े इलाकों लाया में करें। सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी हो जाती है। युवराज, एक बार फिर से रुख आपका करते हुए, चूंकि आपने जानकारी भी साझा की थी कि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि मौसम एक बार फिर से बदल सकता है, बर्फबारी या फिर बारिश वाला जो सिलसिला है वो देखने को मिल पाएगा। लेकिन इसके इतर अगर देखने की और समझने की कोशिश करें तो प्रशासनिक अमला धरातल पर कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद तमाम जो फोर्सेज हैं, आप कह सकते हैं रेस्क्यू जो ऑपरेशन, क्योंकि कई जगहों पर कल भी गाड़ियां फंस गई, तो तमाम जो है वो अलर्ट पर रखे गए हैं। पीडब्ल्यूडी की मशीनरीज जो है वो डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा रेत जो है वो सड़कों के आसपास बिछाई गई है ताकि अगर जी। ज्यादा बर्फबारी होती है तो सड़क को खोलने के लिए रेत जो है वो तुरंत वहां पर बिछाई जाए। इस तरह के प्रबंधन किए गए हैं और ये भी अलर्ट दिया गया है खासतौर पर पर्यटकों के लिए कि जहां पर ज्यादा बर्फबारी होती है वहां पर जाने से बचें सुबह और शाम के वक्त, क्योंकि टेम्परेचर काफी डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे में सड़कों में जो है वो पाला जम जाता है जिससे फिसलन बढ़ती है, गाड़ियां फिसल जाती हैं। कल भी कुछ एक इलाकों में गाड़ियां फिसली थी, हालांकि गनीमत ये रही कि उसमें किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे में अलर्ट भी प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि आप ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां पर बर्फ ज्यादा बिल्कुल, जमती है। प्रशासनिक सुबह और अमले की शाम जो तरफ है से घर फिलहाल से गाइडलाइन जारी की जा रही है। बहरहाल आप तीनों ने जानकारी और तस्वीरें साझा की इस मौसम को लेकर, बर्फबारी को लेकर, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया।